एक छोटा सा गांव और गांव के कोने में पुराना हनुमान मंदिर। उस गांव में राघव नाम का भक्त रहता था। बहुत सच्चा, बहुत सीधा। पर उसकी जिंदगी में दुख ही दुख आ गए। कर्ज बढ़ गया, घर में रोटी तक मुश्किल हो गई। और सबसे बड़ी बात, माँ बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे। राघव दिन भर मेहनत करता, पर फिर भी उसको कुछ नहीं बचता। एक दिन और उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ बोली, बेटा बेटा, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं। राघव का दिल कांप गया और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान शुरू हुआ। रात 11 बजे सब सो रहे थे। राघव चुपके से मंदिर गया, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हनुमान जी, मैं टूट गया हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरी माँ बच जाए। उसने अपनी जेब में से एक लाल धागा निकाला और मूर्ति के पास रख दिया। बोला, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये लाल धागा है और मेरी सच्ची भक्ति। फिर उसने हनुमान चालीसा शुरू की और वो रोते रोते 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ गया। जब वो 7वीं बार पढ़ रहा था, तब अचानक मंदिर का दिया तेज जलने लगा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दिया हिलने लगा। राघव घबरा गया और तब मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, राघव। राघव का शरीर कांप गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, राघव, डरो मत। अब राघव के आंसू रुक गए। वो सीधा मूर्ति की तरफ देखने लगा और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। मूर्ति के पास रखा हुआ लाल धागा खुद भी खुद हिल रहा था। मंदिर की घंटी बिना किसी के बजने लगी। राघव पीछे हट गया। तब मंदिर के बाहर से एक बुजुर्ग बाबा आए, सफेद कपड़े पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा थैला लिए। बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। राघव शौक में, आप कौन? बाबा मुस्कुराए और मूर्ति की तरफ देखकर बोले। बाबा ने थैला खोला, उसमें से कुछ जड़ी बूटी और विभूति दी। बाबा ने कहा, ये माँ को खिला देना और ये विभूति सर पर लगा देना। फिर बाबा ने राघव के हाथ में कुछ सिक्के रखे। राघव बोला, बाबा, ये मैं कैसे ले लूं? बाबा ने कहा, ये दान नहीं, ये हनुमान जी का प्रसाद है। और बाबा मंदिर से बाहर निकल गए। राघव तुरंत उनके पीछे गया, लेकिन मंदिर के बाहर कोई नहीं था। राघव ने पूरे मंदिर के आसपास देखा, बाबा जैसे हवा में गायब हो गए। सुबह राघव घर आया। उसने जल्दी से जड़ी बूटी खिलाई, विभूति लगाई और कुछ ही देर में माँ ने आंखें खोली। माँ बोली, बेटा, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। माँ ठीक हो रही थी और सबसे बड़ी बात, वही वही सिक्के जो बाबा ने दिए थे, उनसे दवा आ गई। राघव तुरंत मंदिर गया, मूर्ति के पास झुककर बोला, प्रभु, आप आए थे ना? आप ही हो। और तब उसने देखा, मूर्ति के आसपास वही लाल धागा अब मूर्ति के हाथ में बंधा हुआ था। उस दिन राघव को समझ आ गया, हनुमान जी सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो आज भी अपने भक्तों के साथ है। जब दुनिया छोड़ देती है, तब हनुमान जी हाथ पकड़ लेते हैं